खत्म हो गया था। चलिए, शब्दालंकार हम लोग समाप्त कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थालंकार। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चा? अर्थालंकार पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चा अर्थालंकार। तो अर्थालंकार में मैंने आपको बताया था, अब ध्यान से सुन लो, फिर लिखना, फिर तुम लोग लिखना शुरू कर देते हो। शब्दालंकार में मैंने बताया था कि जहां पे शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है वहां पे शब्दालंकार होता है। लेकिन अर्थालंकार में क्या होगा बच्चा? जहां पर अर्थ के द्वारा क्या उत्पन्न होगा? चमत्कार उत्पन्न होगा, वहां पे अर्थालंकार होगा। और मैंने आपको बताया था इसमें उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, संदेह अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार और एक और था विरोधाभास अलंकार। ये 7 अलंकारों को हमें इसके अंतर्गत पढ़ना है। क्लियर है? तो चलिए, आज हम इसमें इसका डेफिनेशन तो नहीं लिखवाना है ना, पहले दिन ही बता दिया था मैंने। अब इसको देखो, इसमें जो हमें पढ़ना है अलंकार बच्चा, वो है उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। ठीक है ना? तो उपमा अलंकार आज हम पढ़ लेंगे, इसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, है ना? तो अर्थालंकार का जो पहला अलंकार हमें पढ़ना है वो है उपमा अलंकार। ठीक, अब आइए। बहुत गला फंसता है। अब कहता है बच्चा, जो उपमा होता है, फिर फंस रहा, ठीक है ना? चलिए देखिए, कहता है उपमा का अर्थ आपको जानना पड़ेगा कि उपमा का अर्थ क्या होता है ना? तो देखो बेटा, उपमा का अर्थ होता है सादृश्य। उपमा का क्या अर्थ होता है? सादृश्य। ये क्या है जी? ये गोला हो गया यहीं पे। चलिए, यहां लिख दे रहा हूं सादृश्य। ठीक है ना? या फिर इसी को बोलते हैं तुलना, या फिर समान, है ना? या फिर समानता भी होता है, समानता भी बोल सकते हो। तो लगभग 3 तरह के अर्थ इसके समझते रहो, बाकी चीजें अभी समझ में आ जाएंगी। उपमा का अर्थ सादृश्य। सादृश्य का मतलब होता है के जैसा। सादृश्य का मतलब क्या होता है? के जैसा। या फिर तुलनात्मक शब्द है, तुलना करते हैं, किन्हीं 2 वस्तुओं के बीच तुलना करते हैं। या फिर 2 वस्तुओं के बीच समानता हमें दिखाई देगा, तो वहां पे कौन सा अलंकार है भैया? उपमा। उपमा अलंकार को अगर हम परिभाषित करें तो हम ऐसे बोल सकते हैं बच्चा कि अत्यधिक समानता के कारण, है ना, या फिर अत्यधिक समानता के कारण एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाए, या फिर अत्यधिक समानता के कारण एक व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति से की जाए, वहां पे कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। वेरी सिंपल है बेटा, अत्यधिक समानता के कारण किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना दूसरे वस्तु या व्यक्ति से किया जाता है, वहां पे कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। तो अत्यधिक समानता का मतलब क्या है? पहले दिन ही मैंने एक उदाहरण बताया, है ना? कोई तैयार हो रहा है रूम के अंदर, आप पहुंच गए और रूम के अंदर तैयार हो रहा है, आप कह दिए कि भैया आप एकदम जो है विकी कौशल लग रहे हो। तो विकी कौशल लग रहे हो, वहां पे आपने किस अलंकार का प्रयोग कर दिया? उपमा अलंकार। तो विकी कौशल के जैसे लग रहे, इसका मतलब विकी कौशल से कुछ न कुछ समानता आप देख रहे हो। या तो उसकी लंबाई वाली समानता दिखाई दे रही होगी, या उसके चेहरे की बनावट उसी के जैसा होगा, या उसके बॉडी की बनावट वैसी होगी, या तो विकी कौशल के जैसे बोल रहा होगा, या तो उसका रंग विकी कौशल के जैसा होगा। मतलब रंग, रूप, आकार के आधार पे हम समानता तुलना करते हैं, समानता को लेकर। बात समझ में आ रहा है? इन गुणों के आधार पर हम क्या करते हैं? तुलना करते हैं। इन गुणों के आधार पे तुलना करते हैं, और तब कहते हैं कि तुम भाई सलमान खान लग रहे हो, है ना? तो अत्यधिक समानता जहां पे हो जाए और 2 वस्तुओं के बीच हम तुलना कर दें, तो वही हमारा क्या हो जाएगा?
उपमा अलंकार है। कोई लड़की तैयार हो रही है, जा रही है, अब कोई जा रहा है, अरे आज तो तुम एकदम हेमा मालिनी लग रही हो। तो हेमा मालिनी क्यों कह दिया? हो सकता है हेमा मालिनी की जैसा हेयर स्टाइल की हो लड़की, हो सकता है उसका स्माइल हेमा मालिनी जैसा हो। बात समझ रहे हो? तो क्या देख रहे हो तुम? कुछ ना कुछ तुम उसमें समानता देख रहे हो ना बच्चा, है ना? तो आप इसका परिभाषा कर सकते हो कैसे? जहां अत्यधिक समानता कारण, किसके कारण बच्चा बोलो? अत्यधिक समानता के कारण एक वस्तु या फिर व्यक्ति भी हो सकता है, एक वस्तु या व्यक्ति की तुलना क्या करते हैं? किसी दूसरे वस्तु या फिर व्यक्ति से किया जाता है। तुलना किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति से किया जाता है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। कोई दिक्कत यहां पे नहीं है ना? चलिए अब देखिए, जैसे मैंने आपको एक और उदाहरण बताया था विधायक जी वाला, याद आ रहा है? तो विधायक जी अच्छे आदमी हैं और विधायक जी हैं देवता जैसे हैं। एक आ रहा है तो बोल रहा है भगवान देवते, सॉरी विधायक जी देवते। तो जो दूसरा वाला बोला कि विधायक जी देवता जैसे हैं, तो देवता जैसे हैं का मतलब उपमा अलंकार, वो देवता से तुलना कर दिया। जहां पे भी तुलनात्मक शब्द आ जाए, तुलना की बात आ जाए, समानता की बात आ जाए, वहां पे धड़ाक से आप मारिएगा उपमा अलंकार पे। क्लियर? चलिए अब कहता है, ध्यान से देखिएगा, उपमा अलंकार जो होता है ना बच्चा, 3 प्रकार का होता है ना? लेकिन सबसे पहले हम इसके प्रकार को पढ़ने से पहले इसके अंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अंग पढ़ेंगे। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं बच्चा? 4 अंग होते हैं और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अच्छे से इसको पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, है ना? चलिए आइए हम देखते हैं। कहता है उपमा अलंकार के 4 अंग है भैया। कौन कौन है? तो ध्यान से देखिए, समझिए इसको। कहता है बच्चा उपमा अलंकार का 4 अंग है। पहला क्या है? उपमेय है। क्या है बेटा? उपमेय है। दूसरा है उपमान है, और तीसरा है वाचक शब्द। क्या है बच्चा? वाचक शब्द। और जो चौथा है उसको हम कहते हैं समान गुणधर्म। क्या है बेटा? समान गुणधर्म या समान गुण भी बोल सकते हो इसको। क्लियर? अब आइए, तो अगर आपसे पूछा जाए बच्चा कि उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं, तो क्या बताओगे? 4 होते हैं। कौन कौन? जल्दी बोलो। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और समान गुणधर्म। क्लियर हो गई बात? अब आइए, अब हम समझते हैं बच्चा कि उपमेय क्या होता है ना? उपमेय क्या होता है? तो जिसकी तुलना की जाए, जिसकी क्या की जाए बेटा? जिसकी तुलना की जाए। घबराना नहीं, हम लोग अभी उदाहरण के माध्यम से समझ लेंगे अच्छे से। पहले समझो ये है क्या। कह रहा है जिसकी तुलना की जाए, तो जिसकी तुलना की जाएगी ना बेटा, उसी को हम क्या कहेंगे? उपमेय। जैसे मान लो 2 वस्तु हैं, मान लो ये 2 वस्तु हैं, 2 वस्तुओं के बीच ही तो तुलना होगी। अकेले किसी का तुलना कर पाओगे? नहीं। जब भी तुलना करोगे वहां पे 2 वस्तु होगा। तो इन 2 वस्तुओं में से जिसकी तुलना करोगे ना, वही क्या कहलाएगा? उपमेय। जिससे तुलना की जाएगी वो उपमान। जिससे तुलना की जाएगी वो क्या कहलाएगा? उपमान। देखो यहाँ पे लग गया, रुक जाओ इसको मिटा दें, ये तो और मिट रहा है। उपमान में क्या है बच्चा बताओ? जिससे क्या है? कौन है? जिससे तुलना की जाए। जिससे तुलना की जाएगी वो क्या होगा बच्चा? मान। बताइए, फिर लेट करके आ गए। मुझे उनसे बात ही नहीं हुई है।
ना, हम जब भी मैसेज भी नहीं किए हैं वो, मैं जब भी पढ़ाता हूँ साइलेंट वो कर देता हूँ, फ्लाइट मोड कर देता हूँ क्योंकि वीडियो करना होता है मुझे। बैठिए, लेकिन देखिए बाकी बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी इस तरीके से। देखो सबके वहाँ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ सबके वहाँ प्रॉब्लम है, ठीक है ना। ठीक है, मैं इसके घर गया हूँ, दूर से आता है वो अलग चीज़ है, लेकिन आप कोशिश कीजिए समय से ही। तुम्हारे वजह से पता है यहाँ पे बैठा हुआ कोई भी बच्चा मुझसे सवाल कर सकता है, ये तो नाइंसाफ़ी हो गई, इनको आप अंदर कर ले तो हम भी कल लेट करके आएंगे तो आप भी हमको अंदर कर लीजिए। अब वहाँ पे मैं क्या जवाब दूंगा उन बच्चों को, बताओ। तुम सोचो, अगर बच्चे सहमत हो तो आगे बैठ जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कल को यही आपत्ति करेंगे, अपने मन से लेट करके आएंगे और हमसे कहेंगे कि उनको आप ले लिए अंदर तो आप हमको भी लीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। आइए, हाँ तो वही तो कहा हूँ, आप लोग सहमत हो तो बैठाइए। कल को आप हमको मत ब्लेम लगाइएगा कि आप ये मत कहिएगा कि उनको आप बैठा लिए हैं तो आप सर हमको भी एंट्री कर लीजिए, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है बच्चा। बुला लो उसको, बुलाओ। उसको बंद करो अब, मत है हमसे नाराज होके या हमसे मुंह फुला के कोई क्या कर लेगा, है ना। चलिए, अब कुछ भी हो पढ़िए आप लोग, चलिए। हाँ, अब सुनो बच्चा, वाचक शब्द क्या होता है, ध्यान से समझो। वाचक शब्द क्या होता है? कहता है बेटा कि जिन शब्दों के द्वारा है ना, के द्वारा उपमा अलंकार की पहचान की जाती है। उपमा अलंकार की क्या की जाती है बच्चा? उपमा अलंकार की पहचान होती है, कि पहचान होती है। क्लियर है? तो उपमा अलंकार की पहचान होती है बच्चा, तो ध्यान से समझिएगा। कुछ ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों को हमें समझना पड़ेगा, है ना। अगर वो शब्द कहीं पे दिखाई दे कहीं उदाहरण में, तो समझ लीजिएगा उन शब्दों को देखकर ही कि वो उपमा अलंकार का उदाहरण है। जैसे अगर आपको कहीं पे उदाहरण में सा, से, सी, है ना, ज्यों, त्यों, है ना, के जैसा, है ना, सरिस ले लो, है ना। सरिस का मतलब होता है जैसा, या फिर के जैसा। ये जितने शब्द है ना बेटा, ये सारे के सारे शब्द हमारे वाचक शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? और ये तुलना करवाने में बहुत मदद करते हैं। ये एक दो वस्तुओं के बीच आते हैं तो क्या आते हैं? तुलना कराने के लिए आते हैं। और जहाँ तुलना होगा वहाँ उपमा अपने आप आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? इसीलिए हम कहते हैं कि जिन शब्दों द्वारा उपमा अलंकार की क्या होती है बच्चा? पहचान होती है, उनको हम क्या कहते हैं? वाचक शब्द कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब सुनिए, समान गुणधर्म क्या होता है बच्चा? तो जिन गुणों के द्वारा या जिन गुणों के माध्यम से हम उपमेय और उपमान की तुलना करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जिस गुण के माध्यम से हम उपमेय और उपमान की क्या करते हैं? तुलना करते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? समान गुणधर्म बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? तो क्या लिखे हैं बोलो इसमें जल्दी से। जिन गुणधर्मों से, जिन गुणों से, या गुणधर्मों से भी लिख सकते हो, जिन गुणों से उपमेय एवं उपमान की क्या करते हैं? तुलना करते हैं। तो ऐसे जो गुण होते हैं वो हमारे समान गुणधर्म कहलाते हैं। जैसे बेटा आप कहो सुंदरता, कोई सुंदर है, सुंदरता और गुण है। सुंदरता क्या है? गुण है, ठीक है ना। आप कहो कालापन, क्या कहो?
कालापन, गोरापन, गोरापन। आपको चंचल है वह व्यक्ति, चंचलता, चंचलता भी एक गुण होता है, क्वालिटी होता है ना। तो आपका चंचलता, चंचलता है ना, डोलना या डोलना, ये सारे के सारे क्या है हमारे गुण हैं। और इन्हीं गुणों के माध्यम से हम क्या करते हैं, बहुत सारे गुण होते हैं, मैं बस 2 4 5 लिखा हूँ, गुणों को अगर लिखने जाए तो बहुत सारे गुण होंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे समान गुणधर्म कहलाते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत आपको? अब इन सभी को हम जो है उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, ठीक है ना। अब देखिए उदाहरण क्या है। उदाहरण कहता है बेटा, ध्यान से समझिएगा, आपसे परीक्षा में क्या पूछता है यहीं पे हम समझ लेते हैं अच्छे से। मान लो एक आपसे पूछा, दिख रहा है ना, चलिए आपको उदाहरण दे दिया, मान लीजिए क्वेश्चन दिया, कहा कि सीता का मुख, सीता का मुख चंद्रमा के जैसा, चंद्रमा के जैसा सुंदर है, सुंदर है। ये लाइन दे दिया आपको परीक्षा में, और परीक्षा में आपसे पूछेगा क्या, पूछेगा कि इस लाइन में आप बताओ बेटा उपमेय क्या है। आपसे पूछेगा इस लाइन में बताओ उपमान कौन सा शब्द है। आपसे पूछेगा इसमें तीसरा क्या है, वाचक शब्द, वाचक शब्द क्या है ना। आपसे पूछेगा समान, समान गुणधर्म। तो आपको ये चारों की पहचान करनी पड़ेगी बच्चा। आपको इन चारों की पहचान तभी कर पाओगे जब अच्छे से समझे रहोगे। तो चलो देखो ध्यान से, सबसे पहले हम उपमेय को ढूंढते हैं, और उपमेय में कहता है बेटा कि जिसकी तुलना की जाए वही उपमेय कहलाएगा। तो इस लाइन में देखो, सीता का मुख चंद्रमा के जैसा सुंदर है, तो किसके मुख की बात हो रही है, सीता के मुख की बात हो रही है कि वो चंद्रमा के जैसे क्या है, सुंदर है। तो सीता की बात हो रही है यहाँ पे, किसका, किसकी तुलना की जा रही है यहाँ पे, जिसकी तुलना की जाए तो यहाँ पे सीता की तुलना हो रही है, सीता के मुख की तुलना हो रही है। तो मुख्य भूमिका किसका है, सीता का ही है ना। तो यहाँ पे उपमेय क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे सीता जो है हमारी क्या हो जाएगी, उपमेय हो जाएगी। यहाँ किसी को दिक्कत नहीं। अब सुनो, अब कह रहा है जिससे तुलना की जाए। अब सीता के मुख की तुलना किससे की गई है, चंद्रमा से की गई है ना। तो जो जिससे की जाएगी तुलना, देखो जिससे तुलना की जाएगी उसको हम क्या कहेंगे, उपमान। तो चंद्रमा से तुलना की जा रही है, तो चंद्रमा क्या हो जाएगा बच्चा, चंद्रमा हमारा उपमान हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब आइए, अब हम ढूंढेंगे वाचक शब्द। तो यहाँ पे कहीं पे भी आप सा से सी ज्यों त्यों के जैसा सरिस ये सा शब्द कुछ मिल रहा है। तो देखो यहाँ पे के जैसा मतलब चंद्रमा की जैसा सुंदर है, तो ये हमारा वाचक शब्द है। तो वाचक शब्द क्या है बच्चा, के जैसा, के जैसा। अब बता दो बच्चा, अब हम ढूंढेंगे समान गुणधर्म। के जैसा क्या है, सुंदर है, सुंदरता, गोरापन, कालापन है ना, ये सारे के सारे गुण हैं। तो सुंदर क्या हो जाएगा हमारा, समान गुणधर्म। तो ये सुंदर जो शब्द है वो क्या हो जाएगा, समान गुणधर्म हो जाएगा। सुंदरता हमारा समान गुणधर्म। तो ऐसे आपके परीक्षा में लाइन दे देता है बेटा, और पूछ देता है कि निम्नलिखित लाइन में बताइए उपमान क्या है, या फिर दे देगा, कहेगा वाचक शब्द बताइए इसमें से कौन है। तो ढूंढ लोगे। अभी हम लोग बहुत सारा उदाहरण देखेंगे, फिलहाल में थोड़ा सा इसको लिखो, फिर बहुत सारा उदाहरण हम देखते हैं, है ना। हो गया बच्चा, लिख लिए। चलिए अब एक और उदाहरण मैं बता दे रहा हूं, ध्यान से देखिए। फिर एक उदाहरण दे रहा हूं आपके लिए। एक बहुत ही फेमस लाइन आपसे पूछा जाता है एग्जामों में, अभी लिखूंगा तो कहोगे कि जी सर ये मुझे पता था। लाइन, एक लाइन है बच्चा, पूछता है कि पीपर पात सरिस मंडोला। कितने लोग सुने हैं, लगभग सारे लोग सुने होंगे। फेमस लाइन है ये, बहुत बार एग्जामों में आता है। तो पीपर पात सरिस मन डोला। अब ध्यान से देखना बेटा, अब आपके एग्जाम में पूछ देगा कि बता दो इस लाइन में कौन सा शब्द उपमेय है, कौन सा शब्द उपमेय है और कौन सा शब्द
उपमान है, कौन सा शब्द? वाचक शब्द है, और कौन सा इसमें समान गुणधर्म है, समान गुणधर्म। चलो अब देखो हम लोग आगे देखते हैं। इसका सबसे पहले अर्थ समझना पड़ेगा आपको। अर्थ क्या कह रहा है बच्चा, ध्यान समझना। कह रहा है पीपर पात। पीपर पात का मतलब होता है पीपल का पत्ता। पीपल का पत्ता, जो पीपल का वृक्ष होता है ना, तो उसके पत्ते की बात हो रही है। पीपल पात सरिस। सरिस का मतलब होता है जैसे, के जैसे, है ना। सरिस का मतलब के जैसे। मन का मतलब आपका मन होता है, और डोला का मतलब डोलना होता है। तो यहाँ पे किसकी तुलना किससे की जा रही है, ध्यान समझना। कह रहा है कि मन जो है पीपर के पत्ते के जैसा क्या हो गया, डोला, मतलब डोल गया। तो जो मन है वो कैसे डोल गया, जैसे हवा बहने पे पीपल का पत्ता डोलता रहता है। देखो कहीं पे भी हवा ना बहे, शांत रहता, फिर भी पीपल के वृक्ष के नीचे जाओगे तो उसका पत्ता हिलता रहता है। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा देता है ना, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, ये सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं। तुलसी का पेड़, ये सब ऑक्सीजन से भरपूर होते हैं, इसलिए इनके नीचे बैठ जाओ, पूरा ऑक्सीजन से भरपूर हो जाओगे तुम लोग, है ना। तो जो मन है बेटा वो पीपर के पत्ते के जैसा क्या हो गया, डोल गया। तो अब बताओ किसकी तुलना किससे की जा रही है, मन की तुलना पीपर के पत्ते से की जा रही है ना। तो जिसकी तुलना की जाए, तो किसकी तुलना की जा रही है, मन। तो जिसकी तुलना की जाए वो क्या, उपमेय। तो मन क्या होगा यहाँ पे, उपमेय। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब सुनो किससे की जा रही है बेटा, तो पीपर पात से की जा रही है। तो पीपर पात मतलब पीपर का पत्ता हमारा उपमान हो गया। अब सुनो वाचक शब्द इसमें जैसा जैसी कुछ है, सरिस है। तो सरिस जो शब्द है वो हमारा क्या है, वाचक शब्द है। तो सरिस, सरिस क्या है बेटा। अब बताओ समान गुण धर्म, डोलना, हिलना, डोलना, ये सब क्या है, हमारे गुण हैं। तो हमारा डोला जो है क्या हो गया, हमारा समान गुण धर्म हो गया। ठीक है। एक गाना आता है डोला रे, कौन गाना सुने हो तुम लोग, डोला रे सुनो ना। चलिए इसको आप लिखिए, मैं 2 उदाहरण आपके लिए दे रहा हूं, उसको आप बताएंगे उसमें कौन उपमेय कौन उपमान। लिख लीजिए पहले इसको। अब आप लिख लिए हो तो ये वाला, ये दोनों उदाहरण आप लोग करें बेटा। इसमें आपको बताना है उपमेय, उपमान, वाचक शब्द। अपना अपना कीजिएगा सभी लोग, मैं सबका देखूंगा, बोलिएगा नहीं बीच में। वाचक शब्द और समान गुणधर्म, समान गुणधर्म। उसी तरह से बेटा यहाँ पे आपको नील कमल से सुंदर नयन में भी उपमेय ढूंढना है। उपमेय कौन सा शब्द है, उपमान ढूंढना है, वाचक शब्द ढूंढना है, और आपका जो है समान गुणधर्म ढूंढना है। चलिए अब इसमें आपके लिए है, ये करके दिखाइए, फिर देखा जाए हम लोग किया जाए इसको। चलिए साथ में ये करते हैं इसको। कहता है बेटा नीलिमा चंद्रमा जैसी सुंदर है। तो नीलिमा की तुलना की जा रही है कैसे, किसके साथ, चंद्रमा से। तो किसकी तुलना हो रही है बेटा, नीलिमा। तो जिसकी तुलना हो रही है वो हमारा उपमेय। तो नीलिमा, नीलिमा की तुलना हो रही है, तो नीलिमा हमारा क्या हो जाएगी, उपमेय। किससे हो रही है तुलना, उपमान हो जाएगा चंद्रमा। और सुनो जैसे, जैसी, ज्यों, त्यों, सरिस, ये सब शब्द क्या है हमारे, वाचक शब्द हैं। तो जैसी हमारा क्या हो जाएगा, वाचक शब्द। और सुंदर गुण है ना, तो सुंदर हो जाएगा। अब बता दो किसका किसका गलत है, हाथ उठाओ किसका गलत है, गलत हुआ है, कौन सा गलत किए हो इसमें, उपमेय में गड़बड़ा किए हो। मान लो तुम्हारा नाम क्या है, अजय, अजय, चलो अजय, 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 ठीक है ना। बाहुबली, बाहुबली जैसा अजय बाहुबली जैसा बलवान है, बलवान है, बलवान है, बलवान है। इसमें बताओ उपमेय बताओ तुम अजय, जल्दी से।
ए में कैसे पहचान ले लो? उपमेय। तो अजय की तुलना किससे की जा रही है? बाहुबली से। तो जिसकी तुलना की जा रही है तो अजय की तुलना हो रही है ना, तो अजय उपमेय हो जाएगा अजय। और उपमान क्या होगा बच्चा? उपमान हो जाएगा बाहुबली। अब भाई जैसा क्या है? वाचक हो गया। और बलवान क्या हो गया? बलवान उसका गुण है ना कि बलवान है। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसे थोड़ा सा तोड़ तोड़ के देखो। अब इसमें आ जाओ। कह रहा है बेटा नील कमल से सुंदर नयन मने नेत्र, आंख। आंख की तुलना हो रही किसके साथ? मतलब जो आंख है वो नीले कमल जैसा सुंदर है। कहते हो ना नीली आंखों वाले लोग बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे विदेशियों को देखो, नीले नीले आंख, अब भूला भूला आंख, काला काला आंख। आप बताओ कि आंख का रंग किसके रंग पे निर्भर करता है? आइरिस के। याद रखिएगा, अगर आइरिस का रंग काला होगा तो आपका आंख काला दिखेगा, आइरिस का रंग नीला होगा तो नीला दिखेगा, भूरा होगा तो भूरा दिखेगा। ठीक है ना? अब सुनिए, तो नयन, आंख जो है बेटा वो नीले कमल जैसे क्या है? सुंदर है। तो आंख की तुलना हो रही है ना, तो नयन की तुलना हो रही है, तो नयन उपमेय हो जाएगा। तो नयन किसके साथ हो रही है बेटा? नील कमल से हो रही है, तो नील कमल, नील कमल आपका उपमान हो जाएगा। देखो से शब्द आया है ना, तो से क्या हो गया? और सुंदर क्या हो गया? दर। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ा जाए। ठीक। 5 मिनट बस जल्दी से हम खत्म कर दे रहे हैं इसको, जाना अभी एक जगह। अब जब भी अगर आपसे पूछेगा बेटा उपमा अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो उपमा अलंकार के प्रकार तो जल्दी से समझ लो, यहाँ पे कुछ है नहीं। कहता है जो उपमा अलंकार होता है ना बेटा, उसके कितने प्रकार होते हैं? कितने प्रकार? बोलते रहो ना बचवा। कितने प्रकार? 3 प्रकार। सुन लो तीनों का नाम, है ना, गधा का जन्म छूट जाएगा। तीनों सुन लो। अलंकार यार छूटता है यहाँ पे, हो जाएगा। चलो लिखते समय वैसे ही डाल देंगे, क्या दिक्कत है? भाई बोल रहा हूँ ना सही, कहीं मात्रा उतरा छूट जाए, शब्द छूट जाए तो आप लोग बना लीजिए। इतने तो होशियार हो तुम लोग। हाँ अब सुनो। जिसको जो सोचना होगा सोचे, हमारा वीडियो देख के आ जाओ। देखो पहला जो होता है बेटा पूर्णोपमा बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? पूर्णोपमा। ठीक है ना? एक जो होता है उसको बोलते हैं लुप्तोपमा। ठीक है ना? और जो तीसरा होता है उसको बोलते हैं बेटा मालोपमा। क्या नाम है? मालोपमा। ठीक है ना? तो ये 3 आपके उपमा अलंकार के प्रकार होते हैं, आपको नाम याद रखना है। चलो बोलो, पहला क्या होता है बच्चा? पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, मालोपमा। कोई दिक्कत? फिर बोलो एक बार, क्या है? मरीजे के जैसे बोल रहे हो जी, कैसे तुम सेना में जाओगे? एकदम रीढ़ की हड्डी सीधा करो, ऐसा बोलना चाहिए कि यहाँ भूकंप आ जाए। लुप्तोपमा है ना? सॉरी, इसको सही कर लो भैया। हाँ लुप्त है। चलो सही हो गया ना? अब बोलो, अब एकदम सही से बोलना है। चलो बोलो जल्दी। ऐसे बोलो कि जान हो आपके शरीर में। लग रहा सब मरीज हो गए अभी से। अब ये मरीज लोगों को सेना में नहीं लिया जाता है, पता है ना? हैं? सेना में नहीं जाना है, कहाँ जाना है? हैं? पुलिस में जाना है। चलो तो पुलिस में भी जाओगे तो ढीला ढाला रहोगे तो काम चलेगा? उसमें चल जाएगा भाई। सिलेक्शन लेने के लिए फिटनेस जरूरी है। भले तुम लोग पुलिस में चले जाओ और जाने के बाद तो तुम सब लोग फेंक देता है। देखो जाके खा के इतना बड़ा बड़ा तोन फेंका है। चोर अगर चोरी करके भाग रहा हो तो दौड़ा ही नहीं पाएगा कोई पुलिस वाला, बुद्धि से रोक लेगा।
इतना उसका तगड़ा लिंक रहेगा चारों तरफ, जिस मोड़ से जाएगा तुरंत वायरलेस फोन पे बोल देगा वहां से इस नंबर की गाड़ी गुजर रही, रोक लो बैठे बैठे। हाँ अरे चलो ऐसा नहीं करते हैं ना, आपको अपनी फिटनेस बना के रखनी है, सिलेक्शन लेने के बाद भी फिटनेस पे ध्यान देना है। चलो बहुत आसान है, तीनों एक बार में समझ लो, एक ही बार याद हो गया। सुनो, कहता है पूर्वोपमा अलंकार किसे कहते हैं बेटा? तो जहां पर उपमा अलंकार के चारों अंग उपस्थित होते हैं, अंग अभी ऊपर पढ़े हम लोग, तो जहां उपमा अलंकार के चारों अंग उपस्थित होते हैं वहां पे कौन सा अलंकार? पूर्वोपमा अलंकार। और जहां पे उपमा अलंकार के चारों अंग उपस्थित नहीं होते हैं वहां पे लुप्तोपमा अलंकार। आसान है, मतलब चारों में से कोनो ना कोनो वो गायब हो जाएगा, नहीं रहेगा, ठीक है ना। और मालोपमा में क्या होता है बच्चा? जहां पर उपमेय एक होगा लेकिन उपमान कई सारे हो जाएंगे। जहां पे उपमेय कितना होगा? एक, लेकिन उपमानों की संख्या कई सारे हो जाए, 2 या 2 से अधिक हो जाए, तो वहां पे कौन सा अलंकार? मालोपमा अलंकार। तो मैं तीनों लिख रहा हूं, साथ में लिखो, चलो ये लिख लो। उपमा अलंकार के प्रकार 3 प्रकार होते हैं, तीनों का नाम लिखो। जहां उपमा अलंकार के चारों अंग उपस्थित होते हैं वहाँ पूर्वोपमा होता है, पूर्वोपमा अलंकार होता है। ये चारों अंग कौन कौन है बेटा? यहाँ लिख दूं? तुम लोग जानते ही हो, फिर एक बार लिखिए लो, क्योंकि इसमें आया है तो लिख लो। पहला उपमेय होना चाहिए, उपमेय होना चाहिए, उपमान होना चाहिए, वाचक शब्द होना चाहिए और समान गुणधर्म होना चाहिए। ए भाई, समान गुणधर्म होना चाहिए, गुणधर्म होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें उदाहरण लिख लीजिएगा बेटा, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। पीपर पात सरिस मंडोला, फिर लिख लीजिएगा सरिस मंडोला, है ना। चारों आप इसे यहाँ पे लिख लीजिएगा, कौन सा उपमेय है, कौन सा उपमान है, वाचक कौन है, आप लोग अब ढूंढ सकते हो, ऊपर मैं बता चुका हूँ। अब लोग तो उपमा का परिभाषा लिख दूँ, बस परिभाषा वही है, लिखे जहाँ उपमा अलंकार जहाँ उपमा अलंकार के चारों अंग उपस्थित नहीं होते हैं वहाँ लुप्तोपमा अलंकार होता है, ठीक है। लिखते रहिए। अगर मैं लिखूं काजल किसी का नाम नहीं है जी, यहाँ पे है, कौन है? छोड़ो। गीता हाथी जैसी है। अब यहाँ पे आप लोग हमको बताना कि कौन सा गायब है, ठीक है ना। मालोपमा में लिख लीजिए बच्चा, जहाँ उपमेय एक एवं उपमान अनेक हो, वहाँ हमारा मालोपमा है ना। इसको लिख लीजिए जल्दी से।